कांटों में रहकर भी फूलों की तरह महकना सीखो, कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह खिलना सीखो। और गुरु, जो परिस्थितियों से घबरा जाए वो लौह पुरुष हो नहीं सकता, इसलिए राख में भी अंगारों की तरह जलना सीखो। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मर क्रिकेटर पॉलिटिशियन नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ के बारे में, जिन्होंने दावा किया कि कैंसर उन्होंने मात्र 40 दिन में ठीक कर लिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये बताया कि उन्होंने कुछ जड़ी बूटियों, घर में रसोई में पाए जाने वाले कुछ मसालों और लाइफस्टाइल चेंज के द्वारा अपनी वाइफ का 4th स्टेज का कैंसर मात्र 40 दिन में ठीक कर लिया। लेकिन उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो भी अवेलेबल था, बेस्ट अवेलेबल, वो भी कराया था, लेकिन उसके बारे में उन्होंने चर्चा नहीं करी। उनकी वाइफ की कीमोथेरेपी भी हुई थी, सर्जरी भी हुई थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर था, लेकिन इन बातों की चर्चा उन्होंने नहीं करी। सिद्धू ने बताया कि केवल आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा उनकी वाइफ के 4th स्टेज का कैंसर 40 दिन के अंदर ठीक हो गया। लेकिन आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सिद्धू ने एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लिया था, क्या सिद्धू की वाइफ ने कीमोथेरेपी नहीं कराई थी, कि सिद्धू की वाइफ ने सर्जरी भी नहीं कराई थी, तो उनका ब्रेस्ट कैंसर केवल आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक हुआ है। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने नुस्खे बताए हैं वो क्या सभी के लिए कारगर है? जिस तरह उनकी वाइफ ठीक हुई हैं, उसी तरह कैंसर के अन्य मरीज भी क्या इन घरेलू उपचार के द्वारा ठीक हो सकते हैं? आज सिद्धू की वाइफ के कैंसर का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं हम इस एपिसोड में, तो लास्ट तक हमारे साथ में बने रहिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ यानी कि नवजोत कौर सिद्धू के ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में। तो भाई, पिछले दिनों सिद्धू जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अपनी वाइफ के साथ में और उन्होंने ये दावा किया कि कुछ घरेलू उपचार के द्वारा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के द्वारा उन्होंने अपनी वाइफ का 4th स्टेज ब्रेस्ट कैंसर 40 दिन के अंदर ठीक कर लिया। जबकि सच्चाई ये है कि सिद्धू ने कीमोथेरेपी भी कराई, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी भी हुई, लेकिन उनका कैंसर 4th स्टेज में पहुंच गया था। इसलिए डॉक्टरों ने कहा था कि इनके बचने की संभावना केवल 5% है। उसके बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो लोगों में भ्रम हो गया कि केवल आयुर्वेदिक दवाइयों और घरेलू नुस्खे जो सिद्धू ने बताए थे उनके द्वारा कैंसर को ठीक किया जा सकता है। अच्छी बात है, लेकिन साथ में आपको ये भी समझना होगा कि इससे बहुत से लोग भ्रमित भी हो सकते हैं। इसलिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने एक एडवाइजरी जारी करी और जनता से अपील करी कि अप्रामाणिक घरेलू उपचार को चालू करने से पहले अपने डॉक्टर का परामर्श जरूर ले लें। और हम सभी से अपील करते हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट बीच में बंद ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि कैंसर का अगर प्रारंभिक अवस्था में पता चल जाता है तो इसका ट्रीटमेंट कीमो और कैंसर सर्जरी के द्वारा किया जा सकता है। आयुर्वेद हमारे ऋषियों द्वारा दी गई एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, बल्कि मैं तो कहता हूँ आयुर्वेद जीवन जीने का एक सिद्धांत है। और अगर आप और हम आयुर्वेद के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं तो हमारे बीमार होने की संभावना ना के बराबर रहती है। लेकिन हाल के दिनों में ये देखा गया कि कुछ लोग आयुर्वेद को यहाँ ले जाते हैं, एलोपैथ को नीचे कर देते हैं, कुछ बढ़ा चढ़ा के एलोपैथ को यहाँ ले जाते हैं, आयुर्वेद को यहाँ कर देते हैं। मेरा मानना है कि अगर इन दोनों पैथी को साथ में मिलाकर हम काम करें तो एलोपैथ और आयुर्वेद का ट्रीटमेंट बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी जड़ से खत्म करने के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। और मैं इस दिशा में बहुत काम कर रहा हूँ। मैं जो भी जानकारी आप तक लाता हूँ वो फैक्ट, प्रूवन और रिसर्च बेस्ड होती है। मेरे जितने भी पॉडकास्ट आपने देखे होंगे उसमें मैं सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स से ही बात करके आप तक साइंटिफिक जानकारी पहुंचाने का प्रयास हमेशा करता रहता हूं। और ये एपिसोड भी मैंने कई डॉक्टरों से बात करने के बाद तैयार किया है। आज आपको मैं बता रहा हूं कि अगर हम लोगों में से कोई आम आदमी अगर ये बताता कि 40 दिन में उसने अपना कैंसर ठीक कर लिया तो शायद हमको विश्वास ना होता। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू, जिनकी वाइफ खुद एक डॉक्टर हैं, उन्होंने जब इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया तो लोगों में एक विश्वास की भावना जरूर जाग गई है। लोगों को लगने लगा है कि हाँ, आयुर्वेदिक इलाज और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके
हम इन बीमारियों से जीत सकते हैं। तो ये विश्वास सबसे बड़ी जीत है। अगर आपके अंदर कुछ करने की चाहत है तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट चेंजेस से ठीक की जा सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि नवजोत कौर सिद्धू के इलाज के मुख्य स्तंभ क्या थे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर साफ कर दूँ कि मिसेस सिद्धू ने पूरा एलोपैथिक ट्रीटमेंट एज पर गाइडलाइंस कराया हुआ था। उन्होंने कीमो भी लिए थे, उन्होंने सर्जरी भी कराई थी, लेकिन साथ में उन्होंने आयुर्वेदिक उपचार चालू किया, जिसको हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट चेंजेस आयुर्वेद के हिसाब से करे और उसका रिजल्ट उन्हें ये मिला कि 40 दिन में उन्हें कैंसर फ्री बता दिया गया। सिद्धू ने सबसे पहले बताया कि उन्होंने अपनी वाइफ को इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए प्रोत्साहित किया। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि रात के खाने से सुबह के खाने में 16 घंटे का गैप। कैंसर की जो सेल होती हैं उनको जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो अगर ग्लूकोज में 16 घंटे का हम गैप कर देते हैं तो बहुत सी कैंसर सेल अपने आप मर जाती हैं। इसीलिए हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे सूर्य उदय से लेके सूर्य आज तक ही भोजन करते थे और इसी को हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। तो अगर आप वेट लॉस भी करना चाहते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद उन्होंने अपने किचन से कुछ चीज़ों को बाहर फेंक दिया, जिसमें कि मैदा, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, प्रिजर्वेटिव फूड्स और बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। इन चीज़ों को सिद्धू ने बताया कि उन्होंने किचन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सिद्धू ने बताया कि उनकी वाइफ सुबह सुबह हल्का गुनगुना पानी लेती थी, जिसमें कि वो नींबू और कच्ची हल्दी डालती थी। आपको बता दें कि कच्ची हल्दी में करक्यूमिन नामक एक पदार्थ होता है जो कि कैंसर सेल को बढ़ने से रोकने के लिए जाना जाता है। सिद्धू ने बताया कि एक तरह का वो जूस बनाते थे जिसमें कि वो गाजर, चुकंदर, आंवला, नीम के पत्ते और सहतूत वो डालते थे और उस जूस को नियमित अपनी वाइफ को पिलाते थे। आपको बता दें कि अगर आप भी अभी सर्दियों में आपको गाजर भी मिल जाएगा, आंवला भी मिल जाएगा, नीम हर जगह अवेलेबल रहती है, चुकंदर भी मिल जाएगा, और अगर इन सारी चीज़ों को मिलाकर आप भी दिन में एक बार ये जूस पीते हैं तो आपकी बॉडी को, आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। फैटी लीवर भी इससे गायब हो जाएगा और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने खाने में गेहूं का आटा बंद कर दिया और मोटे अनाज यानी कि ज्वार, बाजरा, मक्का, मोटे अनाज का सेवन चालू किया। इसके साथ ही एक पॉइंट उन्होंने जो बताया वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है नियमित व्यायाम, प्राणायाम, योग। उन्होंने बताया कि डेली उनकी वाइफ प्राणायाम, योग और मेडिटेशन करती थी, जिसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो आपको बता दें कि अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, कम से कम हफ्ते में 5 दिन 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और दोस्तों, लास्ट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, आत्मबल। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों में भी जीत सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी को भी हरा सकते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि सिद्धू की जो तस्वीरें हमने देखी उससे भी हमें देखना चाहिए कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी वाइफ का किस तरह ध्यान रखा। नवजोत सिंह सिद्धू सुबह से लेकर शाम तक अपनी वाइफ के साथ में रहते थे, उनको विश्वास दिलाते थे कि तुम्हें इस बीमारी को हराना है, तुम जीत सकती हो, तुम्हें जीतना ही होगा। तो यहाँ पर सिद्धू ने अपनी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई और अपनी वाइफ को इस बीमारी को हराने में आत्मविश्वास और आत्मबल जरूर प्रदान किया। इसलिए सिद्धू की हमें तारीफ करनी चाहिए। डॉक्टर्स के बीच में सिद्धू के इस बयान को लेके चर्चा बहुत गर्म है, सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना कोई भी ट्रीटमेंट बंद ना करें, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। साथ में आयुर्वेदिक उपचार, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन करने में कोई बुराई नहीं है। तो आप साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं, बल्कि ज़रूर लेना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद बहुत पुरानी प्राचीन भारतीय परंपरा है और इससे मैंने देखा है कि बहुत सी बीमारियां जड़ से ख़त्म होती हैं और मैं खुद आजकल आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं। आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों को मैं साथ में लाने की कोशिश कर रहा हूं।
तो दोस्तों आज हमने सिद्धू की वाइफ के कैंसर के ऊपर बात करी। आपको अगर मेरा ये एपिसोड पसंद आया तो फॉरवर्ड कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, दोस्तों को। हो सकता है किसी को मेरी जानकारी लाभान्वित कर सके। और तिवारी जी टॉक शो देखते रहिए। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा। तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।